हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे और हमारी तरह ठाकुर जी की सेवा में मदमस्त होंगे और ठाकुर जी की कृपा का अनुभव भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम इस विषय में वीडियो लेके आए हैं कि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एकादशी आने वाली है, कामिका एकादशी। तो कामिका एकादशी कब है, 12 को या 13 को? तो क्या करें, क्या ना करें, क्या खाएं, पूजा किस प्रकार करें, क्या मुहूर्त है, पारण विधि कैसे है, तो इसी के ऊपर हम विशेष वीडियो लेके आए हैं। तो वीडियो आप एंड तक अवश्य देखिए। तो देखिए फ्रेंड्स, चातुर्मास चल रहा है और सावन का बड़ा ही पवित्र मास भी चल रहा है और सौभाग्यपूर्वक इस बार जो सावन है 2 माह का है, यानी 19 साल बाद यह सहयोग आया है हमारे जीवन में कि जो सावन जो है वो इस बार 2 महीने का है और ये सावन की चातुर्मास की सबसे पहली एकादशी है, कामिका एकादशी। और कामिका एकादशी का इतना बड़ा महत्व है, जैसे कि आप लोग जानते हैं जो भी एकादशी होती है वो भगवान विष्णु, भगवान नारायण को समर्पित होती है। और साल में एकादशियाँ 24 होती हैं, जब कभी अधिक मास आता है हो जाती हैं सब 26, और सौभाग्यपूर्वक इस बार अधिक मास भी है। तो जो कामिका एकादशी का व्रत करता है, कामिका एकादशी की पूजा करता है, कामिका एकादशी के व्रत के नियमों का पालन करता है, उसके कहते जन्म जन्मांतर के जो कष्ट होते हैं टल जाते हैं। जितना भी आप यूँ जानिए, जितना भी बुरे से बुरा समय हो सब आसानगी से कट जाता है और अक्षयमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। जितना अक्षय, कहने का मेरा भाव ये, जितना अक्षयमेध यज्ञ आपने सुना होगा, अगर आपने ग्रंथ पढ़े हैं तो अक्षयमेध यज्ञ का बहुत ही ज़्यादा वर्णन आता है। तो अक्षयमेध का जो यज्ञ होता है उस पे यज्ञ करने पे जितना फल प्राप्त होता है, केवल कामिका एकादशी का व्रत करने से जो वो फल आपको प्राप्त हो जाता है। बड़ी ही पावन कामिका एकादशी है। तो ये एकादशी के ऊपर इस बार बहुत बड़ा असमंजस ये है कि एकादशी जो है, कामिका एकादशी 12 को है या 13 को। तो देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो जो एकादशी है 12 तारीख को शाम को ही 5:60 पे शुरू हो जाएगी और जो 13 जुलाई 6:24 पे ये समाप्त हो जाएगी। तो यानी उद्या तिथि होने के कारण जो एकादशी का व्रत है वो 13 तारीख को ही रखा जाएगा। तो कामिका एकादशी का जो पारण समय है वह 14 जुलाई सुबह 8:18 पे रहेगा। तो पारण में आपने विशेष ध्यान क्या देना है? पारण में आपने जो भी आपको मैंने पहले भी कई बार बताया है कि पारण किस प्रकार करना है। पारण आपने चावल की कोई भी वस्तु बना के उसको आपने ठाकुर जी को भोग लगानी है और किसी भी नीडी व्यक्ति को भोग लगाना है। उसके बाद जो है आपने उसको खाना है। तो जो मैंने मुहूर्त बताया है उसके बीच में ये सारा कार्य होना चाहिए। लेकिन एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, जो पारण जो आपने करना है, पारण में जो भी आपने चावल को बनाने में उपयोग घी लाना, वो केवल और केवल शुद्ध घी का ही उपयोग इसमें होना चाहिए। और देखिए, जो ये कामिका एकादशी है इसमें दूध का, यानी गाय के दूध का बहुत विशेष महत्व है। गाय का दूध का भोग ठाकुर जी को लगाया जाता है। गाय के दूध से ही ठाकुर जी को अभिषेक कराया जाता है और भगवान शालिग्राम की पूजा इसमें जो है विशेष की जाती है और तुलसी की पूजन का भी बड़ा विशेष महत्व है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें कि एकादशी पे तुलसी को आपने छूना नहीं है। यानी ठाकुर जी के भोग में भी आपने जो ठाकुर जी के भोग में भी आपने तुलसी लगानी है वो आपने दशमी में ही तोड़ के रख लेनी है। और देखिए, दशमी से ही आपको एकादशी के नियमों का पालन करना शुरू कर देना है। दशमी से ही आपको जो है चावल छोड़ देने हैं। ये मैं आपको हर बार बताती हूँ, दशमी से ही आपको चावल निषेध कर देने। प्याज, लहसुन, मांस, मछली इत्यादि जितने भी तामसिक चीज़ें हैं, मेरे कहने का भाव है कि जितनी भी तामसिक चीज़ें हैं, और तामसिक चीज़ें यानी मसूर की दाल तक आपने दशमी से ही त्याग देनी है। और आपने एकादशी के दिन तो चावल वैसे भी निषेध है। अगर मान लीजिए कि आपने व्रत नहीं किया, कोई आपका हेल्थ इशू है, स्वास्थ्य इशू है, तो कोई बात नहीं। अगर आपने व्रत नहीं किया, केवल इन नियमों का पालन भी आप कर सकते हैं और आपने द्वादशी पे
मैंने जिस प्रकार बताया आपने पारण करना है, तो पारण जो करना उसमें चावल का उपयोग आपने करना है। और देखिए आपने पूजा किस प्रकार करनी है, एक आपने लकड़ी की चौकी लेनी है, उसके ऊपर पीले रंग का वस्त्र बिछाना है, उसमें भगवान शालीग्राम को विराजमान करना है और गाय के दूध से उनका अभिषेक करना है। फिर उनको चंदन से उनका श्रृंगार करना है और ठाकुर जी को दूध से बनी कोई भी मिठाई, मान लीजिए मिठाई आपके पास नहीं है तो दूध का भी भोग आप एक बात का विशेष ध्यान रखें कि केवल और केवल गाय का ही दूध हो, तो गाय के दूध का आपने भोग लगाना है। कोई भी ऋतु फल इत्यादि आपने भोग में लगाने हैं और उनकी आरती आपने करनी है। फिर उसके बाद जो हर कथा का अपना एक महत्व होता है, तो जो कामिका एकादशी का महत्व है उसका आपने पाठ करना और जितना हो सके इस एकादशी पे आपने जो है विष्णु के जो सहस्त्र नाम का पाठ होता है उसका आपने पाठ करना है। आपने जित रामायण, गीता, भागवत, इन चीज़ों का आपने पाठ करना है। तो इस तरह आपने जो है कामदा एकादशी के व्रत का आपने पालन करना है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।